नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि ये सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद करते चलना। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलिए, हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो इनमें से कौन है जो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? पेट्रोलियम, विद्युत, प्राकृतिक गैस, कोयला। तो इनमें से कौन है जो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो वह है प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के रोजगार देने की व्यवस्था है? तो वह 100 दिनों के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तब ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? तो राज राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न क्या, काली मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो वह है राजमार्ग संख्या 7। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, पित्तल बनाया जाता है, तब पित्तल बनाया जाता है क्या चीज से? क्या से बनाया जाता है? तांबा और जस्ता दोनों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? तो 1915 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो वह आतंकवाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, यंग यूरोप का स्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो वह था मेजनी ने था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो वह है प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो वह सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वह 61 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है? तो वह इनमें से सभी है, ज्ञान, कौशल, अनुभव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? तो वह मिला था जनता पार्टी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हुआ था 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, नेपाल नगर प्रसिद्ध है, तो नेपाल नगर प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया है? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने आरंभ किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये मावसिन राम में होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं, तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? तो वह प्रोमो यूनस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हुआ था 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई, तो जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया था? तो 1989 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, तब भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो आया था 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो वह टाटा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा।
अगला 9 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो ये सीमित उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला 9 प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला 9 प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई। तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला 9 प्रश्न है लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन यह कथन किसने दिया था। तो वे दिया था अब्राहम लिंकन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला 9 प्रश्न है अगला 9 प्रश्न झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। तो भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। तो वह किया था 2005 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला 9 प्रश्न है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला 9 प्रश्न है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने हेम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला 9 प्रश्न है मंडार हिल किस जिले में स्थित है। तो मंडार हिल किस जिले में स्थित है। तो यह बांका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला 9 प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो कमल का फूल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला 9 प्रश्न है 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। तो 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो 2014 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला 9 प्रश्न है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला 9 प्रश्न है लिच्छवी का तंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो लिच्छवी का तंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो बिहार में अवस्थित था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला 9 प्रश्न देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आई होप के सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा और ये सारे प्रश्न आप लोगों को याद हो गया होगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।